देखा दोस्तों, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आमतौर पर हमने आपने ये देखा है, पुलिस वाले या दरोगा बाबू किसी अपराधी को घसीटते हुए थाना ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा ही हो रहा है। यहाँ थाने से पुलिस वाले को, दरोगा बाबू को घसीटते हुए कोई लेके जा रहा है। आखिर क्या है दोस्तों मामला? ये उल्टा गंगा आखिर बह कैसे रहा है? दरोगा बाबू को घसीटते हुए ये लोग कौन हैं जो लेके जा रहे हैं? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले से होती है। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में हरौनी पुलिस चौकी प्रभारी राहुल त्रिपाठी अव्वल दर्जे के घूसखोर भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर हैं। और वीडियो में जो आपने देखा, उन्हें घसीटते हुए जो ले जा रही थी वो एंटी करप्शन टीम के थे। आखिर क्या था मामला? तो आइए दोस्तों मामला जान ही लेते हैं। दोस्तों बंथरा थाना क्षेत्र में एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार करते थे। दोनों शादी के लिए राजी हो जाते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों का परिवार अलग अलग कास्ट से था, दोनों अलग अलग जाति से थे। इसलिए दोनों परिवार में से कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होता है और दोनों की उम्र भी कोई खास नहीं हुई थी। जब लड़का लड़की दोबारा दोनों मिलते हैं और दोनों अपने अपने घर की बात बताते हैं, अपनी स्थिति बताते हैं कि हमारे परिवार में कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हो रहा है, तो दोनों लड़का और लड़की आपस में निर्णय करते हैं कि चलो भाग चलते हैं। क्योंकि कच्चे उम्र के थे, नए उम्र के थे, फिल्मी दुनिया का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा था। फिल्मों में इन्होंने देखा था कि हीरो हीरोइन भाग जाते हैं और बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, मुंबई में जाकर हीरो बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ दोनों के दिमाग में चल रहा था दोस्तों, क्योंकि दोनों ही नाबालिग थे, दोनों ही बच्चे थे। लेकिन अब मामला ये आता है कि दोनों भागा कहाँ जाए। न दोनों के पास पैसे थे, न दोनों घर वाले अमीर थे, न ये दोनों कहीं कुछ जानते थे कि शहर में कैसे रहा जाता है, कहाँ जाया जाता है। लेकिन फिल्म का प्रभाव इनके ऊपर था। तो इनका ही एक जान पहचान का उसी गांव में थोड़े ही दूर पर मोहान रोड पर एफएम टावर के पास विनोद कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि लड़के का जान पहचान का था। बताते हैं जो सूत्रों से कि ये लड़का का मामा लगता था, कोई रिलेटिव में दूर का रिश्ता में। वो उनसे बात करता है कि मामा ऐसी ऐसी बात है, एक दिन के लिए हमें पनाह दे दो, बाकी हम सोचेंगे कि हमें जाना कहाँ है। विनोद कुमार को तो पहले ये सब बात पर यकीन नहीं होता है। वो इसकी बचपना बात पर बचकनी हरकत समझकर सोचता है ऐसे ही बात कर रहा है। बोलता है अच्छा ठीक है, जब ऐसा कोई बात होगा तो देख लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ तो रियल बात थी। वो लड़का लड़की को बताता है कि रहने की जगह मिल गई है और लड़की को लेकर अपने कथित मामा के यहाँ, विनोद कुमार के यहाँ एफएम रोड पर आ जाता है। जैसे ही शाम होती है, लड़का भी घर नहीं आता है, लड़की भी घर नहीं आती है। दोनों के घर वाले एक दूसरे से पूछताछ शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों को अंदेशा पहले से ही था कि कुछ न कुछ मामला कहीं झोल है। जब लड़की वाले बताते हैं कि हमारे घर लड़की नहीं पहुंची है और लड़का वाले बताते हैं हमारे घर लड़का नहीं पहुंचा है, लेकिन दोनों बच्चे थे, दोनों ढूंढने लगते हैं। जब वो लड़का लड़की नहीं मिलते हैं तो लड़की वाले भी और लड़का वाले भी बंथरा थाना में आके उसका कंप्लेन दर्ज करते हैं नरौनी पुलिस चौकी पर। वहाँ के थाना इंचार्ज थे राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी साहब खेला खाया दरोगा थे, अव्वल दर्जे का घूसखोर दरोगा थे, लेकिन केस हैंडल करने भी उन्हें आता था। वो तत्काल लड़के का मोबाइल को सर्विलांस में डाल देते हैं, लोकेशन ट्रैक करते हैं और कुछ ही देर में लोकेशन ट्रैक हो जाता है और लोकेशन होता है मोहान रोड का एफएम टावर के पास। वो अपने पुलिस टीम लेके दबिश डालते हैं तो वो घर निकलता है विनोद कुमार का। वहाँ से लड़का और लड़की दोनों को लेके थाने आ जाते हैं, साथ में विनोद बाबू को भी उठा के थाने ले आते हैं। अब लड़का वाले को भी बुलाया जाता है और लड़की वाले को भी बुलाया जाता है। अब दोनों से पैसे की मांग की जाती है केस सेटलमेंट के नाम पे, नहीं तो उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है कि जेल भेज देंगे। लड़के वाले को ये धमकाया जाता है कि पोस्को के तहत, पोस्को एक्ट के तहत नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने या उसे लेके भागने के आरोप में तुम्हें 20 साल की लंबी जेल हो जाएगी। अब लड़के वाले उसके हाथ पर जोड़ने लगते हैं, बाबू हम तो मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, कहाँ से पैसा लाएं। और लड़की वाले भी मजदूरी थे, दोनों के माता पिता मजदूरी करते थे, पैसा कहाँ से आएगा।
जो कुछ थोड़ा बहुत 100-200 जो भी 500 था वो वहाँ पर चढ़ावा के तौर पे राहुल त्रिपाठी के पैरों पर चढ़ा देते हैं और सर पटक के माफ़ी मांगते हैं कि बाबू हमें छोड़ दो, हम मजदूर आदमी हैं। अब दरोगा बाबू राहुल त्रिपाठी ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। दोनों को डांट डपट के समझा बुझा के यूँ कहिए कि वहाँ से भगा देते हैं। लड़का वाला अपने लड़के को लेकर जाता है और लड़की वाला अपने लड़की को लेकर चला जाता है। उसके बाद दोस्तों उनकी नज़र पड़ती है विनोद कुमार पर। विनोद कुमार का पनामा और नंबर देखकर दरोगा बाबू ये आइडिया लगाते हैं कि ये पैसा वाला शख्स हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ से दरोगा बाबू की 420 शुरू होती है और विनोद को बुलाते हैं दोबारा थाने में। उसे बोलते हैं कि तूने नाबालिग लड़के लड़की को उस्काया है, तूने उन्हें पनाह दी है और तुम्हें पता होना चाहिए कि लड़की नाबालिग थी। पोस्को एक्ट के तहत तुम्हें भी जेल हो जाएगी। लड़के के साथ साथ उसे बहलाने फुसलाने में तुम भी शामिल हो और तुम्हें 20 साल नहीं तो 14 साल की जेल अवश्य हो जाएगी। अब दोस्तों विनोद कुमार डर जाता है। वो छोटा मोटा बिजनेस क्या करता था, अब वो काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि घर में कमाने वाला वही था। अगर वही जेल चला जाएगा तो बच्चों का क्या होगा, बीबी का क्या होगा, ये सोचकर डर जाता है और दरोगा बाबू का पैर पकड़ता है। बोला साहब हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने उसे बस एक रात के लिए पनाह दी थी, अब हमसे गलती हो चुकी है, अब दोबारा हमें माफ़ कर दो। लेकिन दरोगा बाबू को तो चाहिए पैसा, वो उसे माफ़ नहीं करते हैं। जब दोस्तों विनोद कुमार रो रो कर दरोगा बाबू को दुहाई देता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है साहब, छोटे मोटे धंधा करते हैं, बहुत मुश्किल से घर चलता है, हम पैसे कहाँ से लाएंगे। दोस्तों दरोगा बाबू बोलते हैं ठीक है 20,000 रुपये दो, केस सेटलमेंट कर देंगे, केस रफा दफा कर देंगे। अब विनोद कुमार 20,000 रुपये देने में भी सक्षम नहीं था, लेकिन डर भी था कि अगर दरोगा बाबू को पैसा ना दिया जाए तो जेल हो जाएगी। दोस्तों इस डर से वो 10,000 रुपये मामला तय कर लेता है। अब दोस्तों बड़ा ही टेंशन में वो घर आता है, अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और अपने यार दोस्तों से भी इसकी चर्चा करता है कि मुझे कल 10,000 रुपये वहाँ देना है, कुछ पैसे उधार दे दो। जब यार दोस्त उससे पूछते हैं कि मामला क्या है तो वो मामला बताता है। तो एक दोस्त उसे सलाह देता है कि क्यों ना एंटी करप्शन टीम वाले के पास चला जाए, क्योंकि वो यूट्यूब पर देखते थे, फिल्मों में देखते थे कि एंटी करप्शन टीम घुसखोर पुलिस वाले को पकड़ती है। लेकिन दोस्तों अब एंटी करप्शन टीम मिले कहाँ। अब आनन फानन पर गूगल पर सर्च किया जाता है कि लखनऊ इलाका के एंटी करप्शन टीम कॉन्टैक्ट नंबर। दोस्तों एक नंबर लग जाता है, वहाँ विनोद बाबू बात करते हैं। एंटी करप्शन टीम का एक आदमी था, वो बात करता है, उसे इलाका पूछता है, एरिया पूछता है, वो बता देते हैं। अब दोस्तों एंटी करप्शन टीम के जो प्रभारी थे उनका नाम था नूरुल हुद्दा खान। नूरुल हुद्दा खान काफ़ी ईमानदार किस्म के आदमी थे। उन्होंने कई मामलों को ऐसा अंजाम दिया था जो बड़े बड़े ऑफिसर से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक को पकड़े हुए थे। और तत्काल विनोद कुमार से भेंट करते हैं, उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। विनोद कुमार आता है और दुखी मन से, बोलिए तो रोता हुआ, खान साहब को सारी घटना बताता है। खान साहब बोलते हैं इसे कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने पास से 10,000 रुपये उसे देते हैं। आपको पता है दोस्तों एंटी करप्शन टीम काम कैसे करती है। उन नोटों पर कुछ न कुछ लगा होता है, या तो गम पाउडर लगा होता है या कुछ कलर लगा होता है या कुछ न कुछ लगा होता है जिससे पहचान हो जाती है। अब दोस्तों दूसरे दिन विनोद बाबू को रुपया लेकर दरोगा साहब राहुल त्रिपाठी के पास जाना था। अब एंटी करप्शन टीम वाले अपनी गाड़ी को थोड़ी दूर थाना से लगा देते हैं और सादे ड्रेस में, कोई चप्पल में तो कोई पैजामे में तो कोई गमछे पहने हुए तो कोई माथा पर मुरठा बना हुआ, अगल बगल में थाने के पास पूरे फैल जाते हैं। एक तरह सोचिए तो वो अपने जाल में पूरे थाने को गिरफ्त कर लिए थे। उनकी देखरेख में विनोद कुमार हरौनी चौकी जाता है और थाना प्रभारी राहुल त्रिपाठी को 10,000 रुपये दे के आ जाता है कि साहब केस रफा दफा कर दो, सेटलमेंट कर दो। पुलिस चौकी प्रभारी राहुल त्रिपाठी खाना खा के जस्ट उठे ही थे और जैसे ही 10,000 रुपये उन्हें मिलता है उनकी बाँसें खिल जाती है और आराम करने के लिए अपने रूम में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम में कदम ही रखे थे कि एंटी करप्शन टीम वाले एकाएक धड़ाधड़ करके उन्हें पहुंचते हैं और ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ लेते हैं। जब वो अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं तो धमकियां देना शुरू कर देते हैं, गालियां तक देते हैं कि तुम कौन हो। जब वो बताते हैं नूरुल हुड्डा खान कि मैं एंटी करप्शन टीम प्रभारी हूँ, तो दोस्तों त्रिपाठी साहब यहाँ भी डर नहीं मानते हैं। वहाँ भी उन्हें चुनौती देने लगते हैं और बोलते हैं सबूत दिखाओ। अब सबूत दिखाने की बात होता है तो खान साहब बोलते हैं सारा सबूत तुम्हारे खिलाफ है, सब कुछ मिलेगा, पहले अपने ससुराल तो चलो बबुआ। और दरोगा बाबू को घसीटते हुए पकड़ के उन्हें थाने से ले जाते हैं। कुछ पुलिस वाले बीच बचाव भी करने की कोशिश करते हैं तो खान साहब उन्हें हड़का देते हैं कि बीच में जो भी आएगा वो भी फंसेगा।
कहीं किसी ने रिश्वत तो लिया नहीं था, राहुल त्रिपाठी साहब भी रिश्वत लिए थे, इसलिए कोई पुलिस वाला बीच बचाव नहीं करता है। लेकिन वो राहुल त्रिपाठी साहब छूटने की भरपूर कोशिश करते हैं, गालियाँ भी बकते हैं, हाथापाई भी करते हैं, लेकिन एंटी करप्शन के कई लोग थे, उन्हें दबोचे हुए उठाकर घसीटते हुए अपने गाड़ी तक ले जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वो थाने से बाहर निकलते हैं एक मजमा सा लग जाता है। जो लोग आ जा रहे थे उन्हें देख कर बड़ा ही हैरानी होती है कि एक दरोगा को ये लोग कौन हैं जो घसीटते हुए ले जा रहे हैं। कुछ लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगते हैं और ये वीडियो को सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं, जो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। दोस्तों, ज़बरदस्ती दरोगा बाबू को एंटी करप्शन टीम अपने गाड़ी में डालती है और केन पीजीआई थाना लेके जाती है। वहाँ उन पर FIR दर्ज होता है और फिलहाल दरोगा बाबू जेल में हैं और जेल में ये सोच रहे हैं कि हमने क्या गलती कर दी, हमने रिश्वत क्यों ली। 10,000 के चक्कर में दरोगा बाबू की अब नौकरी भी जा सकती है, बेइज्जती हुई सो अलग। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा ये किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी का बुरा भला कहना नहीं था। कहानी सुनाने का मकसद ये है दोस्तों, जो समाज में बुराइयाँ हो रही है उसको बस उजागर करना है। पुलिस बल की व्यवस्था की थी सरकार ने आम लोगों को सुरक्षा देने के लिए, लेकिन पुलिस यहाँ आम लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे की उगाही करने पर लगी हुई है। अब दरोगा बाबू को देखिए, कितनी रुतबा वाली नौकरी थी, इज्जत थी समाज में, लेकिन 10,000 के चक्कर में इज्जत तो गई, जेल भी हुई। अब शायद अगर उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है और साबित हो जाता है केस, तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। तो दोस्तों, 10,000 चक्कर में सब कुछ गंवा लिए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों, मैं आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार बेहतरीन सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।